खतरे की घंटी बज रही है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो राहुल को वोट देना चाहता है। वो कहता नहीं, हम इस बार राहुल को वोट देंगे, राहुल को पीएम बनाएंगे। तो क्या है वजह है कि मुस्लिम जो हैं वो आम आदमी पार्टी से खिसक रहे हैं लोकसभा में? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो धर्म जाति सबसे बहुत उठ करके है। आम आदमी पार्टी ने अपना जो एक लोगों के बीच में एक अपना वजन बनाया, वो सिर्फ और सिर्फ विकास के कामों पर बनाया है। और सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सभी वर्ग के लोग आम आदमी पार्टी के काम को पसंद करते हैं। और आम आदमी कांग्रेस कहती है, अलका लांबा ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। क्या सीट शेयरिंग आसानी से हो पाएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में? जी, मुझे लगता है ये देखिए इंडिविजुअली किसी की कुछ सोच हो सकती है, लेकिन एक बड़े तौर पे अगर हम देखें तो जितने भी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य जो पार्टियां हैं, उन लोगों में आपस में सहमति बन रही है कि ये चुनाव इंडिया गठबंधन के अंतर्गत ही लड़ा जाए। और मुझे लगता है सब लोग मिलकर के अच्छा कुछ निकालेंगे इसमें। तो सीट शेयरिंग में समस्या नहीं आने वाली है? नहीं, मिल के सुलझा लेंगे आप लोग? मुझे नहीं लगता, सब लोग मिलकर के सुलझा लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के न कि सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली, पंजाब और जहाँ जहाँ भी आम आदमी पार्टी का आधार है वहाँ पर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। और दिल्ली और पंजाब के अंदर तो आम आदमी पार्टी एक तरफा इस बार जीतेगी। 2024 का चुनाव है, 4-5 महीने बचे हुए। हम जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तैयारी क्या है। 7 सीटें हैं लोकसभा की, क्या तैयारी है, क्या कॉन्फिडेंस है, कितने सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी? 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के न कि सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली, पंजाब और जहाँ जहाँ भी आम आदमी पार्टी का आधार है वहाँ पर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। और दिल्ली और पंजाब के अंदर तो आम आदमी पार्टी एक तरफा इस बार जीतेगी। उसके अलावा भी पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन के अंतर्गत इस बार आम आदमी पार्टी साथ मिलकर के लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ विजय पाएगी। इंडिया गठबंधन विजय पाएगा। और जो जन विरोधी सरकार देश में नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, उससे लोगों को छुटकारा मिलेगा, महंगाई से छुटकारा मिलेगा, जितने अपराध बढ़ते जा रहे हैं उनसे छुटकारा मिलेगा। जो भी केंद्र की गलत नीतियां हैं जिससे आम आदमी परेशान है, उन सबसे छुटकारा मिलेगा, इंडिया जीतेगा। और आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब और अनेक अन्य राज्यों में बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस कहती है, अलका लांबा ने कहा था अभी कुछ दिन पहले कि 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। क्या सीट शेयरिंग आसानी से हो पाएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में? जी, मुझे लगता है ये देखिए इंडिविजुअली किसी की कुछ सोच हो सकती है, लेकिन एक बड़े तौर पे अगर हम देखें तो जितने भी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य जो पार्टियां हैं, उन लोगों में आपस में सहमति बन रही है कि ये चुनाव इंडिया गठबंधन के अंतर्गत ही लड़ा जाए। और मुझे लगता है सब लोग मिलकर के अच्छा कुछ निकालेंगे इसमें। तो सीट शेयरिंग में समस्या नहीं आने वाली है? नहीं, मिल के सुलझा लेंगे आप लोग? मुझे नहीं लगता, सब लोग मिलकर के सुलझा लेंगे। ये जो एमसीडी आपके पास आ गई है, तो क्या साफ़ सफाई हो रही है दिल्ली की? एमसीडी जब से 6-8 महीने हुए हैं अभी एमसीडी आए हुए, एमसीडी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन इन 6 महीनों के अंदर देखने को मिला है। जितने भी कर्मचारी एमसीडी के हुआ करते थे, इनको समय पर सैलरी नहीं मिल पाती थी, जिस वजह से लोग भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाते थे, परेशान रहते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जब से एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास आई है, पिछले कुछ महीने से सबको वेतन भी समय से मिलना शुरू हो गया है। और जो जनता के काम थे, जो साफ़ सफाई के मुद्दे थे, उस पर हमारी पार्टी ने, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के कथानुसार सभी काउंसलर्स ने एक युद्ध स्तर पे अपने अपने वार्डों, लेकिन शिकायत मिलने की बहुत जगह सफाई नहीं हो रही है। नहीं, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, अभी समय लगेगा मेंटेन होने में। काम हो रहा है, जिस प्रकार से काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको भी हम लोग समय के साथ साथ सुधारेंगे, उसको और बेहतर करेंगे। जिस प्रकार से पिछले 9-10 सालों से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार चली और एक एक करके हर मुद्दे पे बेहतर काम हुआ,
इसी प्रकार से एमसीडी को भी बहुत अच्छा करेंगे, अपने वार्डों में बहुत सुधार करेंगे। केजरीवाल जी कहते हैं कि साफ सफाई पे बहुत ध्यान दिया जाएगा। केजरीवाल जी कहते हैं कि चौथी पास पीएम देश को नहीं चाहिए, पीएम देश को पढ़ा लिखा पीएम चाहिए। तो क्या केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं, संभाल पाएंगे अगर उनको अवसर मिलता है तो? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि पीएम तो बहुत बड़ा ओहदा हो गया। कोई गांव का प्रधान या हमारे जैसा कोई पार्षद जो भी हो, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छे फैसले ले सकता है, अच्छा काम कर सकता है। इसीलिए हम सब लोग चाहते हैं हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, देश का हर बच्चा पढ़े। और पीएम की जहाँ तक बात आती है तो जाहिर सी बात है कि एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा तो देश को बेहतर नीतियों के साथ चला पाएगा। और केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर ही करके दिखाया है। देश को आशा है केजरीवाल जी से कि अगर जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने काम किए उसी प्रकार उनको मौका देश की जनता देगी तो वो देश के अंदर भी बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। सवाल ये है कि केजरीवाल जो कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन उनके दो मंत्री इस समय जेल में जमात नहीं मिला रही है। लोग सभी लोग तो नहीं, कुछ तो सहमत भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं आरोप में सत्यता है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, सारी जो ये कार्रवाई हुई है ये पूर्णतः राजनीतिक कार्रवाई है। अन्यथा जो दोनों मंत्री जिनको जेल के अंदर डाला हुआ है, दोनों ही गलत केसों में डाला हुआ है, पूरी तरह फर्जी है। इन्होंने सारा किस चीज़ का ले रखा है? ईडी का। कोर्ट में भी ये कुछ पेश नहीं कर पा रहे, लेकिन ईडी में जिस प्रकार का कानून है कि 3 साल तक जमानत नहीं मिल पाती, उस वजह से इन्होंने उनको जेल के अंदर डाल रखा है। नहीं, जैसे संजय राउत को जमानत मिल गई, अगर उनके केस में दम नहीं होता तो जमानत बिल्कुल मिल जाती। सवाल तो है ना ये? नहीं, जहाँ तक आपकी बात है जमानत इनको भी मिलेगी, लेकिन जो समय जा रहा है वो जा रहा है। और अभी तक भी सज़ा भी तो कोर्ट ने नहीं दे दी ना। यदि इतना ही ये सारी चीज़ों में सच्चाई होती तो कोर्ट सज़ा भी दे देता। कोर्ट भी यही चीज़ देख रहा है कि कब तक इनको मौका दिया जा रहा है ईडी को कि भाई आप प्रूव करके दिखाओ। उसमें कुछ ठोस पुख्ता सबूत इनके पास है नहीं। कोई 1 रुपया इन्होंने दोनों ही मंत्रियों के पास से कहीं पे बरामद नहीं कर पाया। केवल झूठे आरोपों के तहत उनको जेल में बंद किया हुआ है। पूर्णतः ये राजनीतिक कदम है, पूर्णतः राजनीतिक साजिश है। मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ पिछले 3 महीने से लगभग दिल्ली में लोगों के पास जा रहा हूँ, एक पर्सन के पास जा रहा हूँ। नो डाउट लोगों का मानना है कि शिक्षा में बेहतरी आई है, एजुकेशन अच्छा हुआ है, स्वास्थ्य में भी बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अभी कुछ सवाल आपसे हुआ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली को कैसे और बेहतर बना सकते हैं? क्या उनके दिमाग में है कुछ रणनीति आप लोगों के पास है? जी, साफ़ सफाई को लेकर के कई सारी चीज़ों पे काम हो रहा है। जितने हमारे कूड़े के लैंडफिल साइट्स थे दिल्ली के अंदर, उनमें बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है कि उनको ख़त्म किया जाए। और लगभग अगर हम देखेंगे तो कई सारे लैंडफिल साइट्स तो अब आधे रह गए हैं पहले के मुकाबले। तो बड़े स्तर पे भी और वार्डों के स्तर पे भी, छोटे स्तरों पे भी मुख्यमंत्री जी लगातार अपने सभी पार्षदों से भी और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी, विधायकों के साथ भी लगातार बैठकें कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें दिल्ली को क्या केजरीवाल जो हैं वो आगे 2024 के चुनाव तक गठबंधन जो है इंडिया उसके साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे? जी, गठबंधन के साथ ही पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा, इसी प्रकार की हम लोगों को जानकारी है। कोई मतभेद तो नहीं होगा बीच में कहीं जाकर? नहीं, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने है लोगों के कि जिस प्रकार की सरकार चल रही है, जो राजनीतिक द्वेष के साथ और आम जनता को जिस प्रकार से महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है, उस सबसे निजात दिलाने के लिए इस वक्त ज़रूरी है और वही आम आदमी पार्टी हमारे नेता कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या G20 का सम्मेलन केजरीवाल मोदी से बेहतर कर पाते अगर उनको मिलता है ये अधिकार तो? जी, मेरा तो ये मानना है कि केजरीवाल जी हर काम न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी से बहुत बेहतर कर पाएंगे और उन्होंने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर एक बार उनको मौका मिला, तब से लगातार दिल्ली की जनता उनको बराबर उसी प्रकार से प्रयास दिए जा रही है और वो लोग दिल्ली के लिए इसी प्रकार से काम भी किए जा रहे हैं। एक और सवाल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लोगों भी जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा भूल गया सवाल लेना। मैं ये सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है और एक की तरह से एक झटके का संकेत है, खतरे की घंटी बज रही है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो राहुल को वोट देना चाहता है। वो कहता नहीं हम इस बार राहुल को वोट देंगे, राहुल को पीएम बनाएंगे। तो क्या है वजह है कि मुस्लिम जो हैं वो आम आदमी पार्टी से खिसक रहे हैं लोकसभा में? देखिए,
आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो धर्म जाति सबसे बहुत उठ करके है। आम आदमी पार्टी ने अपना जो एक लोगों के बीच में एक अपना वजन बनाया वो सिर्फ और सिर्फ विकास के कामों पर बनाया है। और सभी लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, सभी वर्ग के लोग आम आदमी पार्टी के काम को पसंद करते हैं। और आम आदमी पार्टी के काम पे, केजरीवाल जी के काम पर सब लोग लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी का साथ देते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि हमेशा मुस्लिम वर्ग आपके साथ एमसीडी हो, विधानसभा हो, पिछले लोकसभा में भी मुस्लिम वर्ग आपके साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस बार वो छिटक रहा है, ऐसा क्या है? मैं फिर वही कह रहा हूँ, कोई भी वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, हिंदू हो, दलित हो, सभी लोग दिल्ली के अंदर और देश के अंदर भी सभी लोग आम आदमी पार्टी को, इंडिया गठबंधन का साथ देंगे और जो जन विरोधी सरकार नरेंद्र मोदी जी की चल रही है उसको हटाएंगे। थैंक यू।